अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी अपनी जरीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत मज़ेदार टेस्टी, इंशाल्लाह सबको पसंद आने वाली हमारी ये आसान सी रेसिपी। आलू और गोभी के मज़ेदार से कबाब रेडी हैं। हम आपको दिखाते हैं ये अंदर से कितने लच्छेदार रेशा रेशा वाले हमारे कबाब बने हैं। ट्राई कीजिएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी मज़े मज़े की सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फूल गोभी और आलू के बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कबाब। इस तरह से हम फूल गोभी को साबुत उबाल लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये कैसे रखा है। पहले ये उबलता हुआ फूल हम इस तरह से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दूसरा गोभी का फूल उठाएंगे और फोक लेंगे। फोक की मदद से हम इस तरह से ये पूरा फूल हम इसलिए उबालते हैं क्योंकि इसका बाद में पानी आराम से निकल जाता है, इसके अंदर पानी नहीं रहता। इस तरह आपने किसी भी चीज़ प्लास की मदद से। अब हम इसे भी उबलते हुए पानी में रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। फुल फ्लेम पर हम उबालेंगे। हमने रख दिया था, पानी हमारा माशाल्लाह निचड़ चुका है गोभी का। अब हम इस तरह से इसके फूल अलग अलग तोड़ लेंगे। साबुत उबालने का ये फ़ायदा है कि गोभी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। 1 किलो हमारी फूल गोभी है और आधा किलो हमने आलू लिए हैं। आलूओं को हम कद्दूकस कर लेंगे और फूल गोभी को हम इस तरह हाथ की मदद से दानेदार बना लेंगे। हम बिल्कुल बारीक भी नहीं करेंगे क्योंकि दानेदार कबाब अच्छे लगते हैं। अब हम आपको 1.5 किलो सब्ज़ी के हिसाब से मसाले बताएंगे। आलूओं को हम जो सबसे बड़े छेद होंगे उनमें कद्दूकस करेंगे और इस तरह आलू हम खड़ा नहीं लेंगे। आलू को हम इस तरह से लंबा ले डालेंगे ताकि हमारे लच्छे लंबे लंबे निकले, लच्छेदार कबाब बने हमारे। आप इन कबाब को बनाकर खाएंगे इंशाल्लाह कोई पहचान नहीं सकेगा ये बीफ कबाब है या सब्जी के कबाब। इस तरह बताने से पता नहीं चलता। आप बनाइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे आपको। आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है पानी में डालकर। अब हम इन्हें निचोड़ लेंगे। इस तरह के जालीदार कंटेनर में डाल लेंगे ताकि इनका इजाफी पानी सारा निकल जाए। 3 से 4 बार इस तरह हाथ की मदद से इसका स्टार्च जो है निकल जाएगा और फिर हमारे आलू चमकदार वाइट हो जाएंगे। आलूओं को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम हाथ की मदद से पूरा जोर लगाकर इन्हें निचोड़ देंगे, वरना हमारे कबाब लूज हो जाएंगे और फिर टूटेंगे। बिल्कुल ड्राई करने हैं हमने ये आलूओं को। हमने माशाल्लाह निचोड़ निचोड़ कर बिल्कुल ड्राई कर दिया है। अब हम इसमें कर लेंगे गोभी, सबसे पहले लेंगे हम बेसन। 1 पाव बेसन लिया है हमने, इसमें से आधा हम ब्लेंडिंग के लिए डाल लेंगे और 5 से 6 टेबलस्पून कूटा हुआ धनिया, दरदरा सा है ये। हल्दी फुल भरकर 1 टीस्पून। कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी ली है। 8 से 10 मिर्च हमने इस तरह से कूट कर ली है, ये दरदरी सी, ये स्पाइसी मिर्च ली है मैंने। 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री। 2 टीस्पून लेंगे हम चाट मसाला, इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा हमारे वेजिटेबल कबाब में। 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका, 1 टीस्पून चिकन पाउडर। इससे आपको पता भी नहीं चलेगा ये कबाब चिकन के है या सब्जी के। 4 लीमुओं को हम जूस लेंगे, इनसे भी बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा हमारे कबाबों में। पूरी 1 गट्ठी धनिया, धनिया पुदीना आप दोनों भी ले सकते हैं। 1 बड़ा प्याज, इस तरह से हम इसे इसके लच्छे अलग कर लेंगे और ये डाल लेंगे। लीमू का जूस निचोड़ लेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, कबाब की जान। 1 टीस्पून ही हम लेंगे कबाब बूटी, ये काली मिर्च जैसी ही दिखती है साबुत। अब आते हैं हम मिक्सी की तरफ। इस तरह से हम बहुत ही अच्छी तरह 10 से 15 मिनट तक इसे मिक्स करेंगे। मिक्स कर दिया है हमने। अब हम 1 से 1.5 घंटे तक रख देंगे राइस होने के लिए। बैटर हमारा माशाल्लाह खुशबूदार राइस हो चुका है। अब हम आपको कबाब बनाकर दिखाते हैं। हम देंगे टिक्की का शेप। इस तरह से पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गोल गोल।
एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे आपको ये मज़ेदार से और बहुत सस्ते में ढेर सारे कबाब बनाने की रेसिपी। इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे आपको। इसी तरह हम सारे बना लेंगे, बल्कि हमने इतने सारे बना कर रखे हैं। पैन रख लिया है हमने, थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे हम, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम टू लो पर हम पकाएंगे, क्योंकि कुछ सामान हमारा कच्चा है, ताकि वो अंदर तक सिक जाए, कच्चे ना रहे हमारे ये मज़ेदार से कबाब। जितने पैन में आएंगे हम उतने ही रखते जाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह, गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। अब हम इन्हें पलट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा सा कलर आ चुका है हमारे मज़ेदार से वेजिटेबल कबाब का। माशाल्लाह दोनों तरफ से गोल्डन हो चुके हैं हमारे ये मज़ेदार से कबाब। अब हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। एक उबला हुआ अंडा लिया है हमने, इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। आप किसी छुरी कांटे से भी लगा सकते हैं। अगर आपको पसंद हो अंडे का कबाब खाना तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। इस तरह लगाने से ये बैटर को अच्छी तरह से पकड़ लेगा। बैटर हम ले लेंगे थोड़ा ज़्यादा सा, पानी लगा लेंगे इस पर और इस तरह अंडा रख लेंगे, उसके ऊपर भी बैटर रख लेंगे। पानी लगाया है हमने। इस तरह अंडे को कट लगाने से बैटर चिपक जाएगा आराम से, और आपने हाथों पर पानी लगाकर इसे प्लेन कर देना है बिल्कुल। पैन को हम कर लेंगे ग्रीस और डाल देंगे अपना बड़ा सा मज़ेदार अंडे का कबाब। इसे भी हम लो फ्लेम पर पका लेंगे। अंडे वाले कबाब को हम इस तरह से ग्रीस कर देंगे ऑयल में, और इसे हाथ की मदद से इस तरह उलटते पलटते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से गोल्डन हो जाए। माशाल्लाह हर तरफ से हमारा अंडे का बहुत ही मज़ेदार गोल गोल सा कबाब रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हर तरफ से रेडी हो चुका है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का आपने बड़ा चमचा लेना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल मज़ेदार हमारे ये एनर्जी से भरपूर कबाब रेडी है। अब हम आपको अंडे का कबाब काट कर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।